कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि बहुत साल पहले दो भाइयों ने एक स्कूल बनाया जहां एक तरफ तो अच्छाई सिखाई जाती थी और दूसरी तरफ बुराई। यानी एक स्कूल में अच्छा मैजिक सिखाया जाता था और दूसरे स्कूल में बुरा मैजिक। इस स्कूल का नाम था द स्कूल फॉर गुड एंड इवल। अब दोनों भाई लड़ते हुए दिखाए जाते हैं। ये रियल फाइट नहीं थी, बल्कि वो दोनों सिर्फ लड़ाई की प्रैक्टिस कर रहे थे। लेकिन फिर पता चलता है कि बुरे वाला भाई सच में दूसरे भाई को नुकसान पहुंचाना चाहता है। वो उस पर ऐसा मैजिक यूज करता है जो नहीं करना चाहिए था। ये ब्लड मैजिक था जो बहुत पावरफुल था। अब बुरे वाला भाई दूसरे भाई पर अटैक करके उसे मारने ही वाला होता है कि अचानक से अच्छा भाई उसे खाई में गिरा देता है, जिससे अब बुरा भाई मर जाता है। कहानी अब कुछ साल आगे बढ़ती है, जहां इंसानों की दुनिया में एक लड़की सोफी अपने फादर और स्टेप मॉम के साथ रहा करती थी। सोफी बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। वो परियों की दुनिया में जाना चाहती थी और वहां जाकर वो प्रिंसेस बनना चाहती थी। अब उधर ही एक और लड़की रहती थी जो सोफी की बहुत अच्छी दोस्त थी, लेकिन वो बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं थी। उसके चुड़ैलू जैसे बाल थे और इसीलिए सब उसे विच बुलाते थे। वैसे तो ये दोनों बिल्कुल अलग थी, लेकिन इनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। अब एक दिन स्कूल से वापसी पर ये दोनों एक बुक स्टोर में जाती हैं, जहाँ सोफी एक फेरी टेल्स वाली बुक लेती है और उसकी फ्रेंड जिन्नू और चुड़ैलों की। तभी दुकानदार सोफी को उसी जादुई स्कूल वाली किताब दिखाती है, जिसे देखकर सोफी उससे पूछती है कि ये स्कूल कहाँ है। तो दुकानदार कहती है कि मुझे ये तो नहीं पता कि ये स्कूल कहाँ है, लेकिन ये स्कूल सच में पाया जाता है इसी दुनिया में या कहीं और सारी फेरी टेल्स की शुरुआत भी इसी स्कूल से हुई जो हम अक्सर सुनते हैं। अब सोफी की दोस्त इन सब बातों पर यकीन नहीं कर रही थी। वो बुक सेलर बताती है कि कुछ साल पहले हमारे गांव की एक लड़की को भी इसी स्कूल के मॉन्स्टर उठा कर ले गए, जिसका आज तक कुछ पता नहीं चला। अब सोफी उस स्कूल के बारे में इतना सब कुछ सुनकर ये वहाँ जाना चाहती थी। वो एक खत लिखती है और उसको एक पेड़ पर लगा देती है, जिसके नीचे वो अपना और अपनी दोस्त का नाम लिख देती है। लेकिन जब वो अपनी दोस्त को ये सब बताती है तो वो उसे मना कर देती है। वो कहती है कि सोफी तुम वहाँ जाकर क्या करोगी, लेकिन सोफी तो कुछ और ही सोच रही थी और उसी रात वो जंगल में उसी जगह पर चली जाती है जहाँ उसने हाथ लगाया था। उसका पीछा करते हुए उसकी दोस्त भी वहाँ आ जाती है, लेकिन फिर अचानक एक मॉन्स्टर आता है और सोफी को घसीट के ले जाता है। उसकी दोस्त भी उसके पीछे भाग रही थी ताकि उसे बचा सके, लेकिन तभी एक बहुत बड़ा बाज उन्हें पकड़ लेता है और उन्हें अपने पंजों में दबाकर उड़ने लगता है। वो सोफी को तो बुराई के स्कूल में और उसकी दोस्त को अच्छाई के स्कूल में छोड़ देता है। सोफी यहाँ वुल्फ गार्ड से कहती है कि मैं गलती से यहाँ आ गई हूँ, मुझे अच्छाई के स्कूल में जाना चाहिए और मैं इतनी प्यारी भी हूँ, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता। अब वो अंदर जाकर एक लेडी से शिकायत करती है जो यहाँ की प्रिंसिपल थी। वो बताती है कि हमारे बात से कभी गलती नहीं होती, जो जिसकी जगह होती है उसको वहीं लाया जाता है। अब दूसरी तरफ सोफी की दोस्त अच्छाई के स्कूल में थी, जहाँ कुछ लड़कियां उसका मजाक उड़ाती हैं और उसे चुड़ैल कहती हैं और उसे कहती हैं कि अपना हुलिया तो देखो, लगता है तुम गलती से यहाँ आ गई हो, तुम्हें तो वहाँ होना चाहिए था। यहाँ कुछ परियां सोफी की दोस्त को वहाँ की प्रिंसिपल के पास लेकर आती हैं। सोफी उनसे कहती है, देखिए मुझे गलती से यहाँ लाया गया है, मेरी फ्रेंड यहाँ आना चाहती थी। जिस पर प्रिंसिपल कहती है कि हमारे बात से कभी गलती नहीं हो सकती, नेवर यहाँ कभी नहीं आ सकते। यहाँ सोफी की फ्रेंड जिसका नाम अगीता होता है, उसे नेवर का मतलब समझ में नहीं आता, जिस पर प्रिंसिपल बताती है कि बुराई के स्कूल में जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें नेवर कहा जाता है क्योंकि वो कभी खुश नहीं होते, और अच्छाई के स्टूडेंट्स एवर कहलाते हैं क्योंकि वो हमेशा खुश रहते हैं। अब सारे स्टूडेंट्स को एक बड़े से हॉल में जमा किया जाता है, जहाँ अगीता ने तो एक बहुत प्यारा गाउन पहना था, लेकिन सोफी ने बिल्कुल सादा काला ड्रेस पहना था, जबकि उन दोनों की पसंद इससे बिल्कुल अलग थी। अब यहाँ पे अच्छाई के स्टूडेंट्स सबको जादू दिखाते हैं और तलवारबाजी करते हैं। उधर ही वहाँ का प्रिंस भी आ जाता है। तभी एक बुरा स्टूडेंट उसे चैलेंज करता है। इन दोनों में फाइट होती है और आखिर में प्रिंस उसे हरा देता है। यहाँ प्रिंस सोफी और अगीता को भी देखता है, लेकिन फिर वो एक दूसरी लड़की के पास जाकर बैठ जाता है। फिर वहाँ स्कूल का हेड आता है। ये वही था जो दोनों भाइयों में से बच गया था और प्रिंस भी इसी का बेटा था। वो सब स्टूडेंट से कहता है कि सबको दिल लगाकर पढ़ना होगा और अच्छे से नंबर लाने होंगे। जो अच्छा होगा उसी की कहानी लिखी जाएगी और उसे इंसानों की दुनिया में भेजा जाएगा। तभी सोफी और अगीता कहती है कि अगर कोई गलती से गलत जगह पर आ गया हो तो हेड कहता है नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, हमारे से गलती हो ही नहीं सकती। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब रात को अगीता सोफी से मिलने बुराई के स्कूल आ रही थी। वहाँ पर ये दोनों स्कूल्स की प्रिंसिपल्स को बातें करता हुआ सुनती है।
प्रिंसिपल्स के जाने के बाद वहाँ बुराई के स्कूल का हेड आ जाता है, जो कह रहा था कि सोफी अब मेरी है। ये वो ही था जिसने बुराई का स्कूल बनाया था, जिसके पास ब्लड मैजिक भी था और ये कहानी के शुरू में मर गया था, लेकिन अब ये कैसे जिंदा था ये हमें कहानी में आगे जाकर ही पता चलेगा। अगीता जब बुराई वाले स्कूल पहुंचती है तो देखती है कि कुछ लड़कियां सोफी को बुली कर रही थी और उसके बाल काटने की भी कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर सोफी खुद को बचाती है और उस लड़की के साथ बहुत बुरा करती है। इसके बाद दोनों स्टोरियन के कमरे में जाती हैं, जहाँ कोई भी नहीं था, बस एक पेन था जो स्टोरी लिख रहा था। तभी वहाँ अच्छाई के स्कूल का हेड आ जाता है। वो कहता है कि आज तक कोई इस कमरे तक नहीं पहुँच सका, तुम दोनों खास हो इसीलिए यहाँ आ गई, लेकिन फिर भी तुम क्यों जाना चाहती हो? जिस पर सोफी कहती है कि मैं नहीं, ये जाना चाहती है, मैं तो सिर्फ अपना स्कूल चेंज करना चाहती हूँ क्योंकि मैं गलत स्कूल में आ गई। हेड कहता है कि स्टोरियन कभी गलत नहीं लिखता, सिंड्रेला, स्नो वाइट, उन सब की स्टोरी भी यही लिखी गई थी। अगर तुम अच्छाई के काबिल होती तो तुम पहले ही अच्छे स्कूल में जाती। जिस पर सोफी कहती है मैं अच्छी हूँ, प्यारी हूँ, और क्या चाहिए अच्छाई के लिए? तो इस पर अगीता कहती है कि उसके लिए सच्चा प्यार चाहिए, यानी जब तुम सच्चा प्यार ढूंढ लोगी तो तुम खुद ही अच्छाई के स्कूल में आ जाओगी। ये सब बातें करने के बाद हेड उन दोनों को उनकी क्लास में भेज देता है। अब अगले दिन जब अगीता क्लास में होती है तो लड़कियां उसे बताती हैं कि अगर तुम 3 बार फेल हो गई तो तुम्हें यहाँ से निकाल दिया जाएगा। जिस पर अगीता खुश होकर कहती है क्या वाकई, क्योंकि अगीता तो वैसे भी यहाँ से जाना चाहती थी, लेकिन वो लड़कियां बताती हैं कि निकालने का मतलब है कि तुम्हें कोई मॉन्स्टर बना दिया जाएगा। उसके बाद टीचर जब सबकी स्माइल का टेस्ट लेती है तो अगीता उसमें फेल हो जाती है। दूसरी तरफ सोफी का भी जब बदसूरती का टेस्ट होता है तो वो भी फेल हो जाती है। जब ये दोनों हाल में मिलती हैं तो अगीता सोफी को राजा के बारे में बताती है, लेकिन सोफी का दिल तो प्रिंस पर आ गया था जो हेड का बेटा था। वो अगीता को एक हाथ देती है जिसे वो उसकी तरफ से प्रिंस को देने का कहती है। अगीता जब जंगल की क्लास के लिए जा रही थी तो वो हाथ प्रिंस को दे देती है। जंगल की क्लास के दौरान टीचर उन्हें कुछ फूल दिखाता है जो बहुत खतरनाक थे और वो उन्हें एक पंपकिन के सर वाला पुतला भी दिखाता है, जिसके बारे में टीचर बताता है कि ये रात को जिंदा हो जाता है। अब इसी दौरान एक लड़के को वहाँ एक फूल काट लेता है, जिससे डरकर वो भागने लगता है। ये लड़का तीसरी बार टेस्ट में फेल हुआ था। जब अगीता उसका पीछा करती है तो देखती है कि उसके इर्द गिर्द एक तूफान का घेरा बन जाता है जिसमें वो गायब हो जाता है, जिसे देखकर अगीता बहुत ज्यादा डर गई थी। उधर क्लास में सोफी को एक लड़की तंग कर रही थी। टीचर भी उसे नहीं रोकती क्योंकि ये बुराई का स्कूल था। उन्हें तो ये सब देखकर मजा आ रहा था। तभी वो लड़की अपने टैटू से एक छोटा सा ड्रैगन निकालती है जो देखते ही देखते काफी बड़ा हो जाता है और सोफी पर अटैक कर देता है। उससे बचने के लिए सोफी मदद के लिए पुकारने लगती है। फिर देखते ही देखते वहाँ बहुत सारी मधुमक्खियाँ आ जाती हैं और ड्रैगन से चिमटकर उसे काटने लगती हैं, जिससे वो लड़की भी दर्द से तड़पने लगती है। तभी सोफी उन्हें मना करती है। ये मधुमक्खियाँ कोई और नहीं बल्कि बुराई का हेड था जिसके पास ब्लड मैजिक था। दूसरी तरफ हम अच्छाई की प्रिंसिपल को देखते हैं जो सबको ये कह रही थी कि अच्छाई हमेशा बचाती है। ये सुनकर अगीता उनसे उस लड़के का पूछती है जो जंगल में गायब हो गया था, तो टीचर उसे ये कहकर चुप करवा देती है कि ये यहाँ का रूल है। साथ ही वो सबको ये बताती है कि पास के तालाब में एक मछली रहती है जो सबकी विश पूरी करती है। जब अगीता की बारी आती है तो वो विश करती है कि जो भी घर जाना चाहते हैं वो अपने घर आराम से जा सके। ये विश करते ही वो मछली एक लड़की की शक्ल में तालाब से बाहर आ जाती है, जिसे देख सब हैरान रह जाते हैं। वो लड़की अगीता का शुक्रिया अदा करती है कि उसकी वजह से वो अपने घर वापस आ गई, लेकिन तभी वहाँ एक बहुत बड़ा बाज आ जाता है जिससे डरकर सभी वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन अगीता पहचान जाती है कि ये वही लड़का है जो जंगल में गायब हो गया था। तो अगीता को खतरे में देखकर प्रिंस बाज पर अटैक करके उसे मार देता है। ये देख अगीता को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो प्रिंस को मुक्का मारती है और प्रिंसिपल से कहती है कि ये है आपकी अच्छाई, ये तो बुराई से भी बदतर है। अब अगीता सोफी से मिलती है तो सोफी उसे बताती है कि मैंने बुराई के हेड को देखा, और अगीता भी बताती है कि हाँ मैंने भी देखा। तभी वहाँ प्रिंस आ जाता है और सोफी के हाथ की तारीफ करता है, लेकिन यहाँ उसे प्रिंस से बातें करता देख वुल्फ गार्ड उसे पकड़ लेते हैं और सजा के तौर पर उसके बाल काट दिए जाते हैं और उसे वहाँ बंद कर दिया जाता है, जहाँ एक बार फिर सोफी को बुराई का हेड नजर आता है जो उसे भड़काता है कि यहाँ मेरे अलावा तुम्हारी फिक्र करने वाला कोई भी नहीं है। अगर तुम कुछ पाना चाहती हो तो उसका इंतजार मत करो, उसे छीन लो। उसकी बातें सुनकर सोफी डिसाइड करती है कि वो प्रिंस को किसी भी तरह हासिल करके रहेगी। और फिर जब सब स्टूडेंट्स को एक पिन के जरिए जादू बांटा जा रहा था तो सोफी बड़े स्टाइल से वहाँ
आती है, सब उसे देखते रह जाते हैं। अब सोफी ने उन लड़कियों से भी दोस्ती कर ली थी जो पहले उसे परेशान करती थी। अगीता उसे बताती है कि तुम अगर प्रिंस को इम्प्रेस करना चाहती हो तो उसके लिए सिर्फ खूबसूरती काफी नहीं, बल्कि तुम्हें वो करना होगा जो मैं तुम्हें कहती हूँ। अब अगले दिन जब प्रिंस निशाना लगा रहा होता है तो सोफी उसके पास जाती है। प्रिंस उसे बताता है कि जो बुराई के स्टूडेंट्स होते हैं वो कभी सीधा निशाना नहीं लगा सकते, लेकिन सोफी ठीक निशाना लगा लेती है। असल में वो ऐसा इसलिए कर पाई क्योंकि अगीता ने उस पर अपना मैजिक यूज किया था। अब प्रिंस काफी खुश होता है और उसे अपनी रानी बनाने का फैसला कर लेता है, जो बात वहाँ किसी को भी पसंद नहीं आई थी। अगीता कहती है कि सच्चा प्यार कभी अलग नहीं होता, तो वहाँ अच्छाई का हेड कहता है कि ये देखने के लिए हम तुम्हारा टेस्ट लेंगे। तुम्हें रात को जंगल में अलग अलग छोड़ दिया जाएगा और सुबह होने तक अगर तुम दोनों ने एक दूसरे को ढूंढ लिया तो तुम टेस्ट में पास हो जाओगे और सोफी को अच्छाई के स्कूल में भेज दिया जाएगा। लेकिन अगर तुम दोनों में से कोई हार मानना चाहे तो ये रेड फ्लैग नीचे फेंकते ही वो गायब हो जाएगा और टेस्ट वहीं रुक जाएगा। उसके बाद रात को उन दोनों को जंगल में छोड़ दिया जाता है, लेकिन सोफी को जंगल के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो उन्हीं खूबसूरत फूलों के पास चली जाती है जो उसे काटने लगते हैं। उनसे बचकर सोफी अब पुतले के पास आती है, लेकिन रात की वजह से वो भी जिंदा हो गया था। अब सोफी बहुत डर जाती है और चीखें मारने लगती है। तभी उसकी फ्रेंड अगीता कबूतर बनकर उसकी मदद करने पहुंच जाती है। इतने में उन दोनों को प्रिंस की आवाज आती है। अगीता खुद छुप के सोफी को उसके पास भेजती है। अब लड़ते हुए प्रिंस की तलवार गिर जाती है। अगीता सोफी को इशारा करती है कि वो प्रिंस की तलवार उसे पकड़ाए, लेकिन सोफी इतनी डरी हुई थी कि वो नहीं उठती। लेकिन जब अगीता प्रिंस की जान खतरे में देखती है तो जल्दी से खुद सामने आ जाती है और प्रिंस को बचा लेती है। अब प्रिंस को सोफी की असलियत पता चल चुकी थी, तो वो रेड फ्लैग डाल देता है और गायब हो जाता है। सोफी इसके लिए अगीता को ही कसूरवार समझती है। अच्छाई की प्रिंसिपल अगीता पर बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि तुम्हें अपनी फ्रेंड पर भरोसा नहीं, तुम क्यों उसकी मदद करने गई? अगर वो अच्छी थी तो अपनी हिफाजत खुद कर सकती थी। तो अगीता कहती है नहीं, मेरा मानना है कि सारे इंसान ही बुरे होते हैं। दूसरी तरफ सोफी बहुत गुस्से में थी। बुराई का हेड उसे शीशे में उसकी दोस्त दिखाता है जो कह रही थी कि सोफी बुरी है, लेकिन वो उसे पूरी बात नहीं दिखाता। इससे सोफी को बहुत गुस्सा आता है। यहाँ हेड उसे अपना ब्लड मैजिक भी दे देता है जो सबसे ज्यादा खतरनाक था। तभी वहाँ प्रिंसिपल आ जाती है। यहाँ एक बात भी पता चलती है कि जो बुराई के स्कूल की प्रिंसिपल थी वो वही लड़की थी जो सोफी के गांव से 20 साल पहले गायब हुई थी। उधर अच्छाई के स्कूल में प्रिंस अब अगीता को अपनी रानी चुनता है, लेकिन तभी वहाँ सोफी आ जाती है जिसकी शक्ल अब बिल्कुल चुड़ैलों वाली हो गई थी। ये सब ब्लड मैजिक की वजह से हुआ था। वो प्रिंस से कहती है कि तुम्हारी रानी तो मैं ही बनूंगी, और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वो देखते हैं कि सोफी ने सभी गार्ड्स और टीचर्स को छोटे छोटे खिलौनों में बदल दिया है। जिसके बाद प्रिंस अब बुराई के स्कूल पर हमला कर देता है, लेकिन सोफी उसके हमले को रोक देती है और उल्टा उस पर ही हमला कर देती है। अब यहाँ पर बुराई के स्टूडेंट्स खूबसूरत होने लगते हैं और अच्छाई के स्टूडेंट्स काले कपड़ों में आ जाते हैं और बदसूरत हो जाते हैं। इसके बाद उन सब में लड़ाई होने लगती है। अगीता सोफी के पास आती है और उसे कहती है कि होश में आओ, ये तुम क्या कर रही हो? वो उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सोफी अपने होश में ही नहीं थी। वो अब अच्छाई के हेड के कमरे में आती है ताकि उसे भी मार सके, लेकिन यहाँ उसे पता चलता है कि ये असल में बुराई का हेड ही है जो दुनिया के सामने अच्छा बना हुआ है, क्योंकि उस दिन उसने अपने अच्छे भाई को मार दिया था और खुद उसकी जगह ले ली थी। अब जैसे ही वो सोफी को अपने काबू में करता है उधर सब कुछ तबाह होने लगता है। ये देख सोफी भी होश में आ जाती है कि ये वो क्या करने वाली थी। वो उसे ये सब रोकने को कहती है और कहती है कि मैं ये नहीं चाहती थी, मैं सबको मारना नहीं चाहती थी। इतने में अगीता भी वहाँ आ जाती है। बुराई का हेड अगीता को मारने के लिए पेन उसकी तरफ फेंकता है, लेकिन सोफी जल्दी से सामने आ जाती है और पेन उसे लग जाता है। अब ये देखकर हेड भी घबरा जाता है। इतने में प्रिंस पीछे से हेड पर हमला करने लगता है, लेकिन हेड उल्टा उसी पर हमला कर देता है और उसे दूर फेंक देता है। यहाँ सोफी अपने जादू से प्रिंस की तलवार फेंकती है जिसे अगीता पकड़ लेती है और बुराई के हेड को मार देती है। इधर सोफी भी अब मर गई थी, जिससे अगीता बहुत दुखी होती है और बहुत रोती है। लेकिन जब अगीता के आंसू सोफी पर गिरते हैं तो उसका जख्म ठीक होने लगता है और उसे होश आ जाता है और अब बुराई और अच्छाई एक साथ मिल जाती है और सब हंसी खुशी रहने लगते हैं। फिर वहाँ जादू से एक दरवाजा बन जाता है। ये उनके घर का रास्ता था। सोफी अगीता को प्रिंस के पास रुकने का कहती है क्योंकि प्रिंस भी यही चाहता था, लेकिन अगीता अपनी फ्रेंड को नहीं छोड़ना चाहती थी, तो वो दोनों साथ ही अपनी दुनिया में वापस आ जाती हैं
और अपनी पहले वाली जिंदगी जीने लगती हैं। लेकिन अब उनके पास जादू भी था। एक दिन प्रिंस का तीर उसी पेड़ पर आकर लगता है और एक आवाज आती है, गीता मुझे तुम्हारी जरूरत है। इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है।